अगर आपका सूर्य 12वें स्थान या फिर सन इन 12th हाउस मैं कहूँ तो लोग घबरा जाते हैं कि 12वें स्थान पे ग्रह होने से इसको दुस्थान माना जाता है। बट मैं बता दूँ ये आपसे 12वां मतलब आपके सोसाइटी से आपका रिमूवल, और दूसरा 7वें से छठा मतलब दूसरों द्वारा दिए गए काम को 12वें स्थान से देखा जाता है। तो जब भी 12वें स्थान का सूर्य 12वें स्थान पे विराजमान रहता है तो सबसे पहली चीज़ जो आप अवेयर हो जाते हो वो होता है आपके खर्च को लेके, आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो मनी, इन सब चीज़ों को लेके आप इल्यूमिनेटेड रहते हो। कहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, कहाँ पे आप बैक ट्रैक पे जा रहे हो, इस इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको ये सब चीज़ें पहले दिखती हैं। आपका लॉस पहले दिखता है। और क्या दिखता है, तो 7वें से छठा लोगों ने जो आपको काम दिया है वो क्या काम दिया है आपको वो दिखता है। तो आपको अगर 10 काम दिए गए हैं लोगों द्वारा तो आप उन सारे काम को मैनेज करोगे। तो सूर्य जब 12वें स्थान पे होता है तो आपका सेंटर, या फिर मैं कहूँ आपकी जो ज़िंदगी है वो या तो दूसरों से काम करवाने में, नहीं तो दूसरों के दिए गए काम को पूरा करने में बीतती है। इसको अच्छा योग माना जाता है, इसको बुरा योग नहीं माना जाता। बस यहाँ पे एक जो गलत फहमी लोगों को ये है कि 12वां स्थान नुकसान का स्थान होता है तो लोग गलत समझ बैठते हैं। सूरज का यहाँ पे प्रेजेंट होने का मतलब है कि आपको अवेयरनेस है कि आप कहाँ पे लॉस में जा रहे हो, कहाँ पे प्रॉफिट में जा रहे हो, कहाँ पे स्पेंड करना चाहिए एक्चुअली में। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम होती हैं। तो जब सूर्य अपने से दूसरा चाल पहले स्थान पे चलता है, आपके शरीर में चलता है, तो आपको अवेयर कराता है कि आप कहाँ पे अपनी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, आपके बॉडी में आपको किस चीज़ की कमी है, स्टेटस में किस चीज़ की कमी है, ये अवेयर करवाता है। सूर्य जब अपने से दूसरे स्थान पे चलता है तो आप अपने पैसों को लेके, जो आपका बैंक बैलेंस है, उन चीज़ों को लेके अवेयर रहते हो। और कुछ ना कुछ खर्च होता है यहाँ पे, जो कि ज़रूरी खर्च होता है, गलत खर्च नहीं होता है। जब भी 12वें स्थान का सूर्य अपने से दूसरे स्थान पे चलेगा तो कुछ ना कुछ कंट्रोल या फिर कुछ ना कुछ बोलने या फिर कुछ ना कुछ करने के लिए आप खर्चा करोगे अपने बैंक अकाउंट से। 12वें से जब चौथा चलेगा तीसरे स्थान पे, तो चौथा चलेगा तीसरे स्थान का मतलब है कि आप अपना कंट्रोल किस एरिया में नहीं रख सकते, इस बारे में आपको पता है। तो जब भी तीसरे स्थान पे सूर्य चलेगा तो आप कुछ ऐसी बातें कर दोगे जिससे आप कंट्रोल लूज़ कर सकते हो। तो ये ओवर द टाइम जब भी तीसरे स्थान पे चलेगा चौथा चाल, तब आप अपनी बातों के वजह से कंट्रोल खो दोगे। आप अपने कुछ ऐसा बोल दोगे जिसकी वजह से आप कंट्रोल छिन जाएगा आपसे। अपने से पांचवा चौथे स्थान पे चलेगा। अपने से पांचवा जब चौथे स्थान पे चलेगा तो पढ़ने में किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, घर में कौन सी चीज़ ज़रूरत की है, कौन सी चीज़ ज़रूरत की नहीं है, इस बारे में आपको पता रहता है। और इसी चीज़ को आप इनिशिएट करते हो। अगर कोई चीज़ फालतू है तो उसको हटाते हो, रिमूव करते हो। क्यों? क्योंकि 12वां स्थान का सूर्य है। और कैसे चल रहा है, तो अपने से पांचवा चाल चल रहा है, तो इनिशिएट करते हो कि हटाने का। अपने से छठा चाल पांचवें स्थान पे चलता है। तो सूर्य जब अपने से छठा चाल पांचवें स्थान पे चलता है तो ये उदर विकार, अल्सर्स का प्रॉब्लम क्रिएट करता है जनरली। अगर पांचवें स्थान पे शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और सूर्य अपने से छठा चल गया अगर पांचवें स्थान पे, तो पेट में अल्सर्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने बताई है। ऐसे इसका रेगुलर रिजल्ट होता है जब ये छठा चाल चलता है पांचवें स्थान पे। तो चूँकि 12वें स्थान का सूर्य है तो लॉस कराएगा। किस चीज़ का लॉस कराएगा? तो पांचवा स्थान, जिस चीज़ में भी आप फालतू का एक्साइटेड हो, जहाँ पे भी आप फालतू के एक्साइटेड होते हो, उस चीज़ को लॉस करा देगा। तो फालतू की एक्साइटमेंट नहीं रह जाती आपके लाइफ में। मैं बता दूँ, सूर्य को एलिमिनेट करने के लिए जाना जाता है। ये टॉर्च लाइट होता है, जिस हाउस में जाएगा उस हाउस को एलिमिनेट करेगा। चूँकि आपका 12वां का सूर्य है तो जिस हाउस में जाएगा एलिमिनेट करके हटाएगा, रिमूव करेगा। तो ये कुंडली की सफाई करता है, जहाँ जहाँ जाएगा उस जगह को साफ करेगा। यही 12वें के सूर्य में और पहले के सूर्य में डिफरेंस होता है। जब पहले का सूर्य किसी घर में स्थान पे जाता है उस जगह पे नई चीज़ की शुरुआत करता है, लेकिन 12वां का सूर्य जब कहीं किसी स्थान पे जाता है तो उस जगह को साफ करता है।
जब अपने से सातवां चाल चलेगा छठे स्थान पे, तो आप अपने वर्क को दूसरों के वर्क के साथ परफॉर्म करोगे। चूँकि 12वां स्थान 7वें से छठा होता है और छठा स्थान 7वें से 12वां होता है, तो ये एक एक्सचेंज का योग होता है। जब भी 12वें का सूर्य अपने से 7वां चलेगा छठे स्थान पे, तो जो काम आप दूसरों के लिए कर रहे हो उस काम को आप अपने लाइफ में भी उतारोगे और हैबिट्स में बना लोगे, क्योंकि छठा स्थान हैबिट्स का भी होता है। अपने से 8वां चलेगा 7वें स्थान पे, तो जो भी फालतू के रिलेशंस हैं जिनसे आपको प्रॉफिट नहीं है, बेनिफिट नहीं है, या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो हैम्पर करते हैं आपके ग्रोथ को, उनको तुरंत रिमूव करोगे। बेसलाइन रिमूवल का रहेगा। कैसी चीज़ें? तो फालतू की चीज़ें। और चूँकि 12वां स्थान है इसलिए रिमूवल है। सन है, इल्यूमिनेट करता है, तो इल्यूमिनेशन कैसा है? तो रिमूवल का इल्यूमिनेशन है। अब जैसे जैसे चलेगा, जैसे 8वां चाल चल रहा है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करके हटाएगा। जब 9वां चाल चलेगा 8वें स्थान पे, तो 9वां चाल जब 8वें स्थान पे चलेगा, तो सपोज़ कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो लिकर कंज्यूम कर रहा है, तो आप 9वां चाल रिलीज़ कराना, 12वां स्थान रिमूव कराना और 8वां स्थान दूसरे का रिसोर्सेज। तो जो भी दूसरे उल्टी सीधी काम कर रहे हैं उन लोगों को आप समझाओगे, सुधारोगे। तो जब भी अपने से 9वां चाल 8वें स्थान पे चलेगा, आपकी कैपेसिटी, आपका इम्यूनिटी लॉस तो ज़रूर होगा, बट ये छोटा मोटा फीवर होगा। छोटे मोटे हल्के फुल्के जो 1-2 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, वैसे कुछ हल्का फुल्का इम्यूनिटी का लॉस लेकिन यहाँ पे होता है जब भी 8वें स्थान पे 9वां चाल चलता है। ये 12वें स्थान का सूर्य अपने से 10वां चलेगा 9वें स्थान पे, तो 10वां चाल 9वें स्थान पे आपके एफर्ट्स को लूज़ करा देता है। ये चाल सूर्य की थोड़ी गलत होती है, आपके पिता के लिए अच्छा नहीं होता है। जिस महीने 12वें स्थान का सूर्य अपने से 10वां चाल आपके 9वें स्थान पे चलेगा, उस पूरे महीने आपके पिता के लिए, पिता के शरीर के लिए अच्छा महीना नहीं माना जाएगा। आपके पिता जनरली बीमार रहेंगे। आप कुछ एफर्ट्स, 9वां स्थान आपके शरीर से फ्लो करने वाली एनर्जी होती है, कुछ भी जो आपके शरीर से निकलती है, तो आंसर देना, किसी चीज़ को लिखना, कोई जवाब देना, किसी को सजेशन देना, ये सब रेस्ट हो जाता है इन सब पे। क्योंकि 10वां चाल है, 10वां चाल अंत कर देता है, शांत कर देता है, तो शांत कर देगा आपको 1 महीने के लिए। 1 महीने आप एफर्ट्स डाल ही नहीं पाओगे। अपने से 11वां चाल 10वें स्थान पे चलता है, तो 11वां चाल 10वें स्थान पे चलने का मतलब है जो आपने सबमिट किया है रिपोर्ट्स, जो आपने चीज़ें सबमिट की हैं, वो कहीं डिस्टेंट ट्रैवल कर रही हैं। जो प्रोडक्ट्स आपने फिनिश किया है वो कहीं बाहर जाके बिक रहा है, तो बहुत ही लंबी दूरी तय कर रहा है। आपने जो भी चीज़ फिनिश की है उसकी जर्नी बहुत लंबी है। सपोज़ आपने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया, तो वो आप लोकल मार्केट में नहीं बेचोगे। जब भी बेचोगे उसको फॉरेन मार्केट में बेचोगे। तो 12वें स्थान का सूर्य जब भी 11वां चाल चलेगा 10वें स्थान पे, 10वां स्थान आपके रेस्ट का स्थान होता है, तो 12वां स्थान, तो जब भी आप कहीं वैकेशन मनाने जाओगे तो फॉरेन ही जाओगे या फिर बहुत दूर दराज जाओगे। ये एक इसको अच्छा योग माना गया है घूमने फिरने के लिए। तो अपने से 11वां 10वें स्थान पे नुकसान बोलेंगे लोग कि प्रोडक्ट का नुकसान, तो कभी कभार ये भी देखा गया है कि जब यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ गई अगर शनि की, तो प्रोडक्ट्स जो आप बेचने के लिए भेज रहे हो बाहर, वो नुकसान हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है, जो कि मैं बाकी सारे वीडियोस में कवर करूँगा। सूर्य अपने से 12वां चाल आपके 11वें स्थान पे चलेगा, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आपके फ्रेंड सर्कल साफ नहीं रहेगी। जब भी 12वां चाल चलेगा आपके 11वें स्थान पे, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का लॉस होगा, आपके फ्रेंड्स का लॉस होगा, जो भी आपने पैसे कमाए हैं उसका लॉस होगा। लेकिन ये अच्छे के लिए होगा, क्योंकि सूर्य टॉर्च लाइट का काम करता है। 11वां स्थान आपके वो दोस्त होंगे जो कि बेकार होंगे, फालतू होंगे, तो उनको रिमूव करने का स्थान होगा। वो सोर्सेज ऑफ इनकम जो कि वर्क नहीं कर रहा है उनको रिमूव करने का। आपके गेंस, वैसे गेंस जो कि फालतू है, जो किसी काम के नहीं है, उनको रिमूव करने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए 12वां चाल हालांकि बुरा है, लेकिन फिर भी 12वें स्थान का सूर्य अच्छा माना गया है। यहाँ पे किसी भी राशि में, किसी भी स्थिति में 12वें का सूर्य अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि ये टॉर्च लेके इल्यूमिनेट करता है और जगह को, पूरी कुंडली को साफ करता है जैसे जैसे चलता है। सो दैट वाज माय एनालिसिस ऑन सन इन 12th हाउस।
स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब